है। हे मेरे कृष्ण मुरारी, अब मैं तुझ पर ही अपनी जिंदगी की डोर छोड़ती हूँ और इस रिश्ते के लिए हाँ भरती हूँ। हाँ, मुझे भी आप लोग बहुत अच्छे लगे और आपके भैया भी मुझे पसंद हैं। ये भाभी ने शादी के लिए हाँ कर दी। भाभी लीजिए, हम लोग आपके लिए सुंदर सुंदर गिफ्ट भी लेकर आए हैं। आई होप कि आपको अपने सभी देवरों के ये गिफ्ट पसंद आएंगे। बाप रे, मेरे देवर मुझ पर इतना क्यों मेहरबान हो रहे हैं? लगता है शादी के बाद नौकरानी जैसे काम करवाने के लिए अभी से मक्खन लगा रहे हैं ये लोग। अब शगुन का सामान देकर लड़के वाले रिश्ता पक्का करके वहां से चले जाते हैं। और फिर 2 से 3 हफ्ते के अंदर पाकी की शादी पूरे विधि विधान के साथ कुणाल से हो जाती है। पाकी शादी करके जैसे ही अपने ससुराल के चौखट पर खड़ी होती है, वैसे ही एक देवर चावलों से भरा कलश पाकी के पैरों के पास रखता है। दूसरा कुमकुम की थाल रखता है, तीसरा फूल बरसाता है और बाकी के 2 देवर नोटों की न्यौछावर अपनी भाभी के ऊपर करते हैं। लो बहू रानी, तुम्हारे सभी देवरों ने तुम्हारे स्वागत के लिए सारी तैयारी कर दी है। अब तुम ये कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब कलश गिराकर पाकी घर के अंदर आती है। तभी 5 देवर मिलकर पाकी को सोफे पर बिठाते हैं और 5 देवर प्लेट में चाट, समोसा, नमकीन जैसी चीजें उसके सामने लेकर आते हैं। भाभी भाभी ये लो, आप कुछ खा लो। मैंने देखा था शादी में आप कुछ भी ठीक तरीके से नहीं खा पा रही थी। आपको भूख लगी होगी ना? हाँ भाभी, इसलिए हम आपके लिए तरह तरह की चीज पहले ही घर में बना कर रख लिए थे। लीजिए खाइए और बताइए आपको कैसा लगा। बाप रे, ये मेरे देवर से भरे ससुराल में मेरे सभी देवर मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? अपने मोहल्ले में तो मैंने सिर्फ देवरों को अपनी भाभी के साथ कलेश करते हुए ही देखा है। शुक्रिया आप सभी देवरों का जो आपने मेरे लिए इतना सोचा, बट मैं इतना सारा नहीं खा पाऊंगी। मुझे बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। हाँ, अभी बहुत थकी हुई है, उसे आराम करने दो। हाँ, अभी अपनी भाभी को आराम करने दो, वो भी थकी है और मैं भी। अब पाकी देखते हैं कि उसके 5 देवर का मुंह उतर गया है। तभी पाकी प्लेट में से थोड़ी नमकीन और समोसे लेकर खाती है। अब मेरे 5 देवर इतने प्यारे से मेरे लिए ये सब लेकर आए हैं, तो मैं थोड़ा सा खा ही लेती हूँ। अब 5 देवर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसके बाद पाकी उठकर अपने पति के साथ आराम करने चली जाती है। अगले दिन सुबह पाकी नहा धोकर रसोई में आती है, जहाँ पाकी के 5 देवर रसोई में अलग अलग काम कर रहे होते हैं। एक देवर बर्तन धो रहा होता है, 2 देवर स्लैब पर चूल्हे को फूलों से सजा रहे होते हैं, तीसरा देवर रसोई में झाड़ू लगा रहा होता है और एक अपने हाथों में पूजा की थाली लेकर खड़ा होता है। ये सब देखकर पाकी हैरान हो जाती है। अरे आप लोग रसोई में क्या कर रहे हैं? और देवर जी आप बर्तन क्यों धो रहे हैं? राजू जी आपने ये झाड़ू क्यों पकड़ रखा है? फौरन इसको नीचे रखिए। और ये रसोई का चूल्हा किसने सजाया है? भाभी ये मैंने सजाया है। आज आपकी पहली रसोई है ना। आपका भी तो सपना होगा ना कि पहली रसोई में आपका चूल्हा डेकोरेटेड हो और आप बड़े ही खूबसूरती से उस पर खाना बनाएं। तभी पीछे से आते सास ससुर। देखो बहू, मैं तो तुम्हारे देवरों को समझा रही थी कि वो कर लेगी, रहने दो, लेकिन इन्होंने कहा कि भाभी का उनकी रसोई में पहला दिन है, तो हम थोड़ा स्पेशल बनाएंगे। हाँ भाभी, हमने यही सोचा था। ये लीजिए पूजा की थाली। अब आप चूल्हे की पूजा करके पहली रसोई की रस्म शुरू कर दीजिए। अब पाकी चूल्हे पर तिलक लगाकर उसकी आरती उतारती है। क्या सच में देवर अपनी भाभी के लिए इतना सोचते हैं? कहाँ खो गई भाभी जी? वैसे आप अकेले पहली रसोई का खाना बना तो लोगी ना, क्योंकि आपका ससुराल देवर से भरा हुआ है और हम आदमियों की खाने की खुराक बहुत ज्यादा होती है। इतना खाना आपसे बन तो जाएगा ना, या हम आपकी मदद करवा दें? जी मैं कर लूंगी। अरे ये कोई पूछने वाली बात है? अकेले भाभी इतना कैसे करेंगी? चलो सबके सब थोड़ी बहुत भाभी की मदद करवा देते हैं। अब एक देवर सब्जी काटता है, दूसरा प्याज, अदरक, लहसुन काटता है, तीसरा मसाला पीसता है,